तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने से पहले एक बार हम रिवाइज करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स फंक्शन, यानी कौन से फंक्शंस होते हैं जिनका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं और उसका क्या रीज़न है। तो जो फंक्शन 1 1 होते हैं, जो फंक्शन 1 1 हो एंड ऑन टू हो, यानी जो 1 1 हो एंड ऑन टू हो, उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो जो फंक्शन सिर्फ 1 1 एंड ऑन टू होते हैं यानी बाइजेक्टिव होते हैं, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स को ध्यान से देखें तो जो साइन एक्स है वो 1 1 नहीं है, बिकॉज 1 1 वो होता है जब आप x की एक वैल्यू पुट करें और वो y की वैल्यू दोबारा किसी और वैल्यू के लिए ना आए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स में x को अगर मैं π/4 डालूं तो y कितना आएगा, तो y आ जाएगा 1/√2। और अगर मैं इसी में x को डालूं 3π/4 तो y कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तब भी वो आ जाएगा 1/√2। तो ये 2x हैं, हालांकि मैंने तो एक एग्जांपल लिया जिसमें 2x हैं। अगर आप यहाँ पर sin x के ग्राफ में ध्यान से देखें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर देखें तो सेम y, अभी ये मैंने 2π तक ग्राफ बनाया है, -2π से +2π, ये -2π है और ये +2π है। अगर आगे भी सेम ग्राफ रिपीट होगा यानी सेम y की वैल्यू बहुत सारे x के लिए आती है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, ये फंक्शन हुआ मैनी वन। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप एक फंक्शन में x की कोई वैल्यू सपोज करो पुट करते हैं, आप x में डालते हैं π/4 और आपको y मिलता है 1/√2, तो इनवर्स में उल्टा होना चाहिए। अगर एक मैं फंक्शन ले लूं साइन इनवर्स x, तो अगर उसमें मैं y की वैल्यू डालूं 1/√2 तो मेरा आंसर आना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो x 1/√2 y है वो डालकर x 3π/4 डालकर भी वही आया था और π/4 डालकर भी वही आया था। तो अगर मैं इनवर्स फंक्शन में 1/√2 पुट करूंगा तो मैं क्या आंसर लिखूंगा, π/4 लिखूंगा कि 3π/4 लिखूंगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं जो इनवर्स फंक्शन है वो तो 1 मैनी बन गया, जो फंक्शन ही नहीं होता। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो x डालकर जो y आता है तो y डालकर वही x आना चाहिए, बट सेम y 2x के लिए तो हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे π/4 लिखें कि 3π/4 लिखें, इसलिए ये एक मैनी फन फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम ये कहेंगे कि अगर हम उसकी डोमेन लें ऑल रियल, अगर उसकी डोमेन क्या लिए ऑल रियल, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस इनवर्स में वो फंक्शन मैनी वन है। तो इनवर्स तो उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 हो एंड ऑन टू हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो y इज इक्वल टू साइन एक्स को सिर्फ -π/2 से +π/2 में ड्रॉ करो। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ, आप ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं -π/2 से +π/2 तो मेरा ग्राफ इतना ही बनेगा, ये π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -π/2, और π/2 पे वैल्यू है 1 और -π/2 पे वैल्यू है -1, तो मेरा ग्राफ इतना बन जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, तो अगर अपने मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को ऐसे लिखूं कि f इज ए फंक्शन, तो पहले उसकी लिखते हैं डोमेन। अगर मैं उसकी डोमेन लिखूं -π/2 से +π/2, ये मैं क्या लिखूंगा, उसकी डोमेन, और उसकी मैं रेंज लिखूं -1 से 1। तो अगर इतने में मैं ध्यान से देखूं तो इतने में मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो पहले तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खूब जगह काट रही थी तो वो मैनी वन फंक्शन था, यहां पर हॉरिजॉन्टल हर जगह देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काटेगी, तो ये फंक्शन इतने में 1 1 होगा, एंड इतने में इसकी रेंज भी ध्यान से देखिए वो -1 to 1 आ रही है, तो ये ऑन टू होगा। तो अगर मैं इस डोमेन और इस रेंज में बात करूं तो मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसमें जो मेरा x आएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स y।
तो अगर मैं y को x डालूं और x को y डालूं तो मेरा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसमें मैं y को साइन इनवर्स x लिख सकता हूं, यानी मैं कह सकता हूं मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट ये जो इनवर्स फंक्शन है, आप ध्यान से सुनिए बात को, जो ओरिजिनल फंक्शन साइन x था, जो ओरिजिनल फंक्शन साइन x था उसकी डोमेन थी -π/2 से π/2 और उसकी जो रेंज थी वो थी, इवन इसको वैसे कोडोमेन कहते हैं बट ऑन टू होगा तो कोडोमेन और रेंज सेम होता है। तो उसकी डोमेन थी -π/2 से +π/2 और रेंज थी -1 to 1। जो इनवर्स फंक्शन है उसके लिए उल्टा हो जाएगा। अगर इनवर्स फंक्शन के लिए मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा उसकी डोमेन हो जाएगी -1 to 1 एंड रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2। तो आपको ये बहुत ध्यान से याद भी रखना है और इसको समझना भी है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने साइन के लिए समझा, बट ये सबके लिए होगा। हर फंक्शन को साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, उनकी एक पर्टिकुलर डोमेन ली गई जो ओरिजिनल से छोटी की उन्होंने। जैसे अगर हम साइन एक्स की डोमेन देखें वैसे तो ऑल रियल होता है, बट इन्होंने ली -π/2 से +π/2। वो वाली डोमेन ली जिसमें फंक्शन मैनी वन ना हो, फंक्शन क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू। क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जिस डोमेन पे जो रेंज आई, इनवर्स का एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। तो ये जो रेंज थी फंक्शन की साइन की, वो उसकी डोमेन होती है और ये जो डोमेन थी साइन एक्स की इनवर्स की, वो रेंज होती है। यानी आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो साइन एक्स है उसकी जो रेंज है -π/2 से +π/2 है। तो आप कभी भी साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखें, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 लिखें, तो आपको ये सोचना है कि साइन इनवर्स की वैल्यू 1/√2 -π/2 से π/2 कब होती है। यानी साइन, जैसे आपको पता है π/4 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा π/4। आपको आंसर π/4, तो आपको जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही देना है, बिकॉज यही साइन इनवर्स की रेंज है। तो पहले हम टेबल याद करेंगे, सबका रीजन यही होगा साइन कॉस सीकेंट का। और टेबल वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी डोमेन क्या है और सबकी रेंज क्या है। तो टेबल ड्रॉ करते हैं पहले। तो यहां पर हमने टेबल बनाया है एक जो शो कर रहा है डोमेन एंड रेंजेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सारी डोमेन्स और सारी रेंज आपको याद होनी चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए ये जो डोमेन है ये वो एक्स की वैल्यूज है जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। कौन से फंक्शंस? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये रेंज है जो आउटपुट आएगा, यानी जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो इन्हीं में आएंगी, इनसे बाहर आप नहीं आउटपुट लिख सकते। तो जो साइन इनवर्स की डोमेन है वो है -1 to 1, यानी साइन इनवर्स x में आप कोई भी नंबर डालेंगे वो -1 से 1 होगा और जो उसका आउटपुट आएगा वो आएगा -π/2 से +π/2। और ये हम ऐसे क्यों करते हैं? ताकि फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाए और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सके। नहीं तो अगर आप रेंज को -π/2 से +π/2 नहीं लेंगे तो वो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आपने इनवर्स एग्जिस्ट करवाया है तो बच्चे सीधा याद कर लेते हैं कि चलो जी साइन इनवर्स x। नहीं, उसकी डोमेन और रेंज आपको साथ में याद करनी पड़ेगी कि जब भी साइन इनवर्स x का आउटपुट आप लिखेंगे तो वो -π/2 से +π/2 के बीच में लिखेंगे। आप ये नहीं कि उससे आगे का आउटपुट दे देंगे। उसके बाद आप याद करिए टैन इनवर्स x की, उसकी डोमेन है ऑल रियल और उसकी रेंज है π/2 से -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट है, यानी π/2 और -π/2 के बीच की वैल्यूज आएंगी, वो खुद नहीं आ सकते। उसके बाद कोसेक इनवर्स x की आप देखिए, डोमेन जो है वो -∞ से -1 और रेंज है 1 से ∞, और उसकी रेंज भी है -π/2 to 0 और 0 से π/2, यानी 0 नहीं हो सकता। अगर आप, ये तीनों मैंने इसलिए करी है, अगर आप साइन देखें, साइन का उल्टा कोसेक एक्स देखें और टैन के न्यूमरेटर में साइन होता है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो इन तीनों में जो रेंज आएगी टैन एक्स, इन तीनों की जो रेंज आएगी अगर वो आप ऊपर से याद करें तो वो -π/2 से +π/2 आएगी। अब जो क्लोज्ड और ओपन है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको इतना भी याद रह जाए कि इनकी जो रेंज आएगी वो -π/2 से +π/2 आएगी तो आपका काम चल जाएगा, बिकॉज जो वैल्यूज ओपन है वो तो वैसे ही कभी नहीं आएंगी।
अगर आप कॉस की डोमेन देखें वो साइन वाली हो जाएगी और उसकी रेंज होगी 0 से पाए। कॉट की टैन वाली डोमेन होगी ऑल रियल और उसकी रेंज होगी 0 से पाए। जो सीकेंट इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन होगी कोसेक वाली और उसकी रेंज हो जाएगी 0 टू पाए। यहां पे गलत लिखा हुआ है 0, यहां पे पाए आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और कॉस का उल्टा सीकेंट इनवर्स एक्स, इन तीनों की अगर आप वैसे याद करें मोटा मोटा तो जो रेंज होगी वो 0 से पाए होगी अगर आप क्लोज्ड और ओपन को छोड़ दें। तो रेंज याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आपको ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर रेंज याद रखना। डोमेन भी आपको याद रहनी चाहिए, साइन कॉस की -1 to 1, टैन की ऑल रियल और सीकेंट और कोसेक की -1 to 1 छोड़कर बाकी सारी, यानी -∞ to -1 एंड 1 to ∞। और रेंज आप कैसे याद रखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक और ये इनवर्स थे यहाँ पर। और टैन में न्यूमरेटर में साइन होता है तो मैं उसको साइन वाली कैटेगरी में डालूंगा। इन सब की जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 to +π/2 और विदाउट लिमिट्स अगर हम याद रखें, सीधा सीधा ऊपर ऊपर से याद रखें। और कॉस का उल्टा सीकेंट और कॉट में न्यूमरेटर में कॉस होता है, ये तीनों एक कैटेगरी में। इनकी जो रेंज आएगी वो 0 से पाई आएगी विदाउट एनी लिमिट्स अगर हम याद रखें। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज को बहुत अच्छी तरह से याद करिए और ये समझिए बार बार कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इसको करने का एक ही रीजन था कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो जाए, 1 1 और ऑन टू हो जाए इस डोमेन और इस रेंज में, फिर वो एग्जिस्ट करेगा। तो साइन एक्स की आपने डोमेन ली थी -π/2 से π/2 जो इनवर्स की बन गई रेंज, और उसके आउटपुट साइज से -1 से 1 वो बन गई इसकी डोमेन, क्योंकि ये उसका इनवर्स फंक्शन है यानी उल्टा फंक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट था इनवर्स ट्रिगो का, सारा इनवर्स ट्रिगो इसी पे बेस्ड होगा। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते। तो जो फर्स्ट यहाँ पे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना। तो प्रिंसिपल वैल्यू यानी एक तरह से उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो प्रिंसिपल हम इसलिए कहते हैं बिकॉज हम जो रेंज होती है जो हमने अभी अभी याद करी है उसी के अंदर आंसर लिखेंगे, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो वो बहुत इजी हो जाती है अगर ये आप प्रॉपर्टी 1 करें। ये प्रॉपर्टी 1 वैसे भी हमें आगे जाके याद करनी थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की खूब सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम याद करें तो वो है साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। सेम ये कोसेक और टैन के लिए भी होता है। देखिए ये वो वाली कैटेगरी है जिनकी रेंज आई थी -π/2 से π/2। तो इसको अगर आपने याद करना है तो बहुत अच्छा तरीका है, ये तीनों के अंदर जब भी माइनस होगा ये माइनस को बाहर निकाल देंगे। कौन से? जिनकी रेंज आई थी -π/2 से π/2, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये जो दूसरी कैटेगरी थी जो कॉस वाली थी, कॉस का उल्टा सीकेंट और कॉट के न्यूमरेटर में कॉस होता है। अगर ये इस कैटेगरी का देखें जिसका रेंज आई थी 0 से पाए, ये वो वाली कैटेगरी है जिसके अंदर अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर तो आएगा लेकिन साथ में पाए आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो जो साइन, कोसेक और टैन है इनके अंदर अगर माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा। कॉस, सीकेंट और कॉट के अंदर अगर माइनस होगा तो वो माइनस बाहर तो आएगा बट उसके साथ पाए ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो इस प्रॉपर्टी की मदद से निकालेंगे। जैसे सपोज कर लो आपको निकालना है साइन इनवर्स हाफ, तो आप उल्टा सोचिए कि साइन हाफ कब होता है। तो आपको पता है साइन π/6 हाफ होता है। जैसे पहले आपको पता है कि साइन π/6 30 डिग्री जो होता है वो हाफ होता है। तो साइन को उस तरफ ले आओ तो साइन इनवर्स हाफ। अब उल्टा मतलब जो साइन इनवर्स होता है यहां से हम ये भी कह सकते हैं एक एंगल होता है। तो साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा? π/6। लेकिन अगर हो गया साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो पहले आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए। जो साइन है वो माइनस को बाहर भेजेगा तो वो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ। और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? हमेशा आपको इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है कि हमेशा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचेंगे और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो 10th में भी याद की होती हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही आपको सोचना पड़ेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अब जैसे अगर आप यही चीज कॉस में करें तो कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? आपको पता है कॉस π/3 हाफ होता है, तो ये आंसर आ जाएगा π/3। आपको उल्टा सोचना है। लेकिन अगर आ जाए कॉस इनवर्स माइनस हाफ तो पहले आप प्रॉपर्टी लगाइए। तो कॉस में जब आप माइनस को एडजस्ट करते हैं तो वो आ जाता है पाई माइनस
कॉस इनवर्स हाफ, तो यहां पर पाई आ जाएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ होता है पाई बाय 3, तो वो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 यानी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल वैल्यूज पे जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन ही आता है वैसे तो, बट हाँ काफ़ी बेसिक है, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको समझना कैसे है कि जब भी आपने वैल्यू निकालनी है साइन, कोसेक और टैन में, देखिए प्लस में निकालनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप देखें टैन इनवर्स 1 तो कितना होता है जी पाई बाय 4। तो टैन इनवर्स -1 कोई पूछ ले तो पहले माइनस को एडजस्ट कर दो, तो प्रॉपर्टी देखिए टैन की, तो वो आ जाएगा माइनस टैन इनवर्स 1 यानी कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। तो बेसिकली प्लस में तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर दीजिए, उल्टा सोचिए, और उल्टे का मतलब है कि पहले जब हम साइन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करते थे उसमें कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू आती थी। अगर माइनस है तो पहले आप इन प्रॉपर्टीज को लगा के माइनस को एडजस्ट करिए। साइन, कोसेक और टैन के केस में माइनस सीधा आ जाएगा, और कॉस, सीकेंट और कॉट के केस में माइनस तो बाहर आएगा बट साथ में आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। तो बड़ी आसानी से वैल्यूज आ जाएंगी। इन सारी वैल्यूज को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, एक लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की इसमें कोई तुक नहीं है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। साइन इनवर्स हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़ी आसानी से पाई बाय 6, कॉस इनवर्स हाफ पाई बाय 3, टैन इनवर्स 1 पाई बाय 4। अगर साइन इनवर्स माइनस हाफ है तो साइन माइनस के साथ क्या करता है बाहर, तो माइनस बाहर आ गया, उसके बाद बचा साइन इनवर्स हाफ होता है पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6 हो गया। अब जब कॉस में माइनस था तो माइनस कैसे बाहर आता है, बाहर तो आता है बट साथ में पाई भी आता है। तो ये एंगल तो आपको पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये पाई बाय 3 होगा, तो पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। और टैन भी ऐसा है, जो माइनस सीधा बाहर निकालेगा तो माइनस पाई बाय 4। सेम आप कॉट, सीकेंट को सीकेंट के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं।